वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। आई होप आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे और आपके परिवार में भी सब ठीक होंगे। बेसिकली आज आपके सामने एक बार फिर जुड़ने का मौका इसलिए मिल रहा है। मैंने आपसे इससे पहले भी कहा था कि जब भी मैं क्लास लेता हूं तो मेरे बच्चे जो मुझसे पूछते हैं कि सर ये चीज़ कैसे की जाए, ये कैसे की जाए। सो इन जनरल पर्सपेक्टिव में मैं कोशिश करता हूं कि थ्रू माय वीडियोस उन तक ये बात पहुंच जाए और बाकी के बच्चे भी शायद इसी प्रकार के उनके भी सवाल होंगे तो उनको क्या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है सर। और जब आप बार बार किसी पर्टिकुलर बुक की बात करते हैं तो उस बुक को हम कैसे पढ़ते हैं, उस बुक में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, तो आज इन डिटेल में आपके साथ जो बात करने जा रहा हूँ दैट इज़ रिगार्डिंग द तमिलनाडु बुक। एक बुक है जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया होगा कि इस बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बुक को बहुत इन डिटेल में देखना पड़ेगा, ये बुक आपको क्या देती है। आज ये सारी चीज़ें बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि इसमें कितने टोटल चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा कौन सा है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूपीएससी ने यहाँ से प्री के क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चंस को पूछा है। सो क्या एक बच्चे को तमिलनाडु की बुक खरीद लेनी चाहिए? और सर जब हम तमिलनाडु की बुक कहते हैं यानी कि तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स कहते हैं, तो क्या हम लोगों को मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री तीनों बुक्स खरीदने की जरूरत है या कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज है जहां पे हम लोगों को ये जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ऑलरेडी हम ये बार बार कहते हैं कि कंटेंट बहुत लेस रखना चाहिए, क्योंकि जितना आपका कंटेंट लेस होगा उतना आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। अगर हम सिर्फ बुक्स के अंदर उलझते रहेंगे यानी कि खाली बुक्स के बारे में बात करते रहेंगे तो फिर तो हमारे पास बहुत ज्यादा बुक्स है, लेकिन कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिनको आपने पढ़ना ही पढ़ना है। और वो अगर आपने नहीं पढ़ी तो फिर नुकसान है। क्यों नुकसान है? क्योंकि उन बुक्स में एथेंटिसिटी बहुत ज्यादा है और उन बुक्स के थ्रू एक इजी लैंग्वेज के थ्रू होती है जो आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगी। आज ऐसी एक बुक की बात करूंगा मैं, जो कि बुक का नाम है तमिलनाडु बोर्ड की एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11 की बुक है। तो वैसे बेसिकली ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, लेकिन इसमें आपको मिडाइवल हिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर मिलेंगे और एक चैप्टर इसमें आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी दिया गया है। सो क्या सर मैं इस बुक का यूज करके एंशिएंट हिस्ट्री मेरी कंप्लीट हो जाती है या इसको पढ़ने के बाद भी मुझे कोई स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेंगी? तो आज पूरी तरीके से कंप्लीटली बात करते हैं। जो बच्चे इस बुक को यूज करना चाहते हैं या कर चुके हैं उनको और आगे इसको एक्सपेंड करने की क्या जरूरत है, क्या उसको पूनम दलाल की बुक पढ़ने की या बाकी की जो हमारी स्टैंडर्ड बुक आती है इंडियन जा पढ़ने की, उपिंदर सिंह पढ़ने की जरूरत पड़ेगी या नहीं, या फिर खाली वो तमिलनाडु की बुक विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फिनिश कर लेते हैं या फिर और भी कुछ एड ऑन करने की जरूरत है? देखिए सबसे पहले तो जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आई रिक्वेस्ट देम कि डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बहुत सारे बच्चे यहाँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपरली गाइडेंस मिलती रहे तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिले। मैं ये चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आपको एक वेल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैं पर डे एक वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल के लिए डाल देता हूं और एक वीडियो आपके लिए जो रिलेटेड टू आर टॉपिक्स होती है। इसमें कहीं में भी आप ऐसे इररिलेवेंट कंटेंट नहीं देखेंगे। सो लेट्स ग्रो दिस कम्युनिटी ऑन ए लॉन्गर टाइम एंड वी ऑल नो दैट वी नीड अ गाइड। हमें गाइड चाहिए जो हमें प्रॉपरली गाइड करता रहे और काफी समय तक गाइड करे। सो सोहेल सर इज हियर विद दिस चैनल ऑफ यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। सो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और मोस्टली अगर आप देखेंगे तो इस चैनल पे मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हैं। अगर आप उनमें से कोई भी वीडियो नहीं देखी है, आज ये पहली बार मैं इस चैनल पे तमिलनाडु की बोर्ड की बुक की बात करता हूं। देखिएगा सबसे पहले सर जब हम बात करते हैं कि क्या हम लोगों को इस बुक के अंदर क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर as my WhatsApp number 7982330973. If you need any kind of help, you can send your mail on upschistoryguru@gmail.com and do keep that ये आप लोग इस ग्रुप में मैसेज करके आपको यहाँ पे जैसे ही मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहाँ पे आपको सारी अपडेट्स वगैरह मिलती जाएंगी। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग सर कि हम लोगों को जब आप बात करते हो कि हम लोगों को तमिलनाडु की जो बुक है सर, बेसिकली इस बुक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने की जरूरत है और कौन कौन से टॉपिक जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं
और ये मैं बात कर रहा हूं बेसिकली एंशिएंट हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। क्लास 11 की अगर हम बुक देखें जो क्लास 11 के लिए यूज की जाती है, और क्लास 11 की जो बुक यूज की जाती है ये मोस्टली आप अगर देखेंगे तो ये एंशिएंट हिस्ट्री के लिए इस्तेमाल की गई है। यानी मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा, इस बुक को आप छोड़ नहीं सकते हो इन टर्म्स ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। लेकिन सर जब ये बुक पढ़ी गई या हम पढ़ेंगे तो इस बुक के अंदर एक चीज और है, इसमें मिडाइवल हिस्ट्री को भी ऐड किया है। तो क्या हमें जो हमारा मिडाइवल हिस्ट्री है, मिड हिस्ट्री में भी हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है? तो बेटा मैं ये कहूंगा कि आप गो फॉर इट, बिकॉज अच्छी बुक है। सबसे पहली चीज तो इस बुक की क्या क्या चीजें आपको सबसे अच्छी लगेंगी जब आप ये बुक पढ़ेंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी जो एथेंटिसिटी है वो बहुत क्लैरिटी में है। एथेंटिसिटी इन द सेंस आप कभी भी एक चीज कर सकते हैं कि इसमें कुछ गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं, क्योंकि ये बोर्ड के थ्रू लिखी गई बुक है। तो सबसे पहली चीज जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं, इसमें एक चैप्टर दिया गया है जैसे कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड देयर इंपॉर्टेंस इन द हिस्ट्री। अब इस चैप्टर को अगर मैं नहीं भी पढ़ूंगा तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट द सेकंड चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे तो सेकंड चैप्टर में आपको स्टोन एज के बारे में बताया गया है, और आप सब जानते हैं कि स्टोन एज को लेके हमें बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है डेट के लिए। और यहां पे स्टोन एज में अगर आप देखेंगे इस टॉपिक में, इस बुक के अंदर सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है साइट्स के बारे में, कि कहां पे हमें कहां पे वो रहते थे, किस तरीके से वो रहते थे और किस तरीके की उनकी लाइफ गुजरती थी। अगर आप देखेंगे तो इसी चैप्टर के अंदर, यानी कि इसी चैप्टर के अंदर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा। मैं बहुत बार बच्चों को बोल चुका हूं कि भाई मेहरबानी करके इंडस वैली सिविलाइजेशन को तमिलनाडु से पढ़े, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में अगर आप देखेंगे तो हड़प्पन कल्चर के बारे में काफी सारी चीजें यहां पे दी गई हैं। जैसे इनका यहां पे आर्ट बहुत अच्छे से दिया गया है, इनका यहां पे पॉलिटिकल चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से दी गई हैं, इनके डिक्लाइन की बात बहुत अच्छे से की गई है, और थेरीज दी गई हैं कि किस तरीके से इनका ओरिजिन हुआ और डिक्लाइन हुआ। तो भाई अगर ये चैप्टर में सर यहां से कर लेता हूं तो ट्रस्ट मी आपको फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत क्लैरिटी के तौर पे दे दिया गया है, क्लैरिटी के तौर पे दिया गया है। और क्लैरिटी जब मैं कहता हूं तो आप समझ जाइए कि उसमें आपको कोई टेंशन लेने की नहीं है। तो हो गए दो चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। लेकिन फर्स्ट चैप्टर में आपको स्टोन एज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं सर क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि हर साल यूपीएससी प्री में भी क्वेश्चन पूछता है और मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है, तो क्या मेरी ये डिमांड पूरी होगी? तो देखिए डिमांड पूरी करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन लिए गए हैं। अब इसमें जो थर्ड चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा दैट इज द वैदिक पीरियड, अब वैदिक कल्चर। अब वैदिक कल्चर में आप सब जानते हैं कि हमें पढ़ने पड़ते हैं दो टाइप से, एक पढ़ना पड़ता है हमें ऋग्वेदा और दूसरा पढ़ना पड़ता है लेटर वैदिक पीरियड। अब लेटर वैदिक पीरियड में और भी बुक्स आई थी, तो उन बुक्स के बारे में भी आपको बात करनी है। तो कीप इन माइंड दैट जब आप ये वैदिक पीरियड यहां से पढ़ रहे हो, जब मोस्टली बच्चा प्रेफर करता है कि वैदिक पीरियड पढ़ा जाए, तो भाई एक बात फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि मोर देन सफिशिएंट, यहां पे बहुत सारी चीजें बुक्स के बारे में और क्लियरली यहां पे इंडिकेट किया गया है। जब भी मैं कोट करता हूं तो मैं वैदिक सिविलाइजेशन को यहां से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अच्छा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जब वैदिक पीरियड की अब यहां पे बात करें, ये दो चैप्टर्स की हम बात करें, ये मोर देन सफिशिएंट है इस बुक से, मोर देन सफिशिएंट की बात कर रहा हूं। लेकिन आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की। अब इसका थर्ड चैप्टर आप देख लीजिए। जब हम थर्ड चैप्टर की बात करते हैं तो थर्ड चैप्टर आपका आता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, रिलीजन की जब हम बात करते हैं सर, तो रिलीजन जो इसमें लिखा गया है वो बेसिक दिया गया है, बेसिक में। तो सर रिलीजन के लिए यहां से हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे इस रिलीजन जो इन्होंने लिखा है वो बेसिक नॉलेज दिया है कि महावीरा ने ये किया, या आपके जो बाकी के जैसे जैनिज्म की बात कर लें या बाकी जितने भी रहे उनकी अगर हम बात कर लें तो हाँ, तो हम लोगों को सारी चीजें जो दी गई हैं उसमें कहीं ना कहीं सर ये प्रॉब्लम देखने को मिली है
कि रिलीजन जो है वो बेसिक्स, और रिलीजन में सबसे ज्यादा सर पूछे गए हैं सेक्ट्स के बारे में कि अलग अलग सेक्ट बताएं। तो भाई यहाँ पे आपको ये कमी देखने को मिल रही है। मैं ये कहूंगा कि ये चैप्टर पढ़ के आपका रिलीजन कंप्लीट नहीं होता है। सो गो फॉर द स्टैंडर्ड बुक प्लीज, आई रिक्वेस्ट देम ऑल कि मत इस भरोसे बैठिएगा कि आपका तमिलनाडु से रिलीजन कंप्लीट होगा। हाँ, बेसिक्स आप ले सकते हैं अगर आपको कुछ पता नहीं है कि जैनिज्म क्या होता है, बुद्धिज्म क्या होता है। बहुत ही ईज करके लिखा है, वो नहीं दिया है जो मुझे चाहिए या यूपीएससी को जो चाहिए। तो थर्ड चैप्टर में फिर से कमी है, आप सिर्फ बेसिक्स ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को पता है कि सवाल यहां से निकलेगा, तो भाई वो तो है नहीं, उसमें दो ही चीजें तो उन्होंने दी हैं वहां पे। लेकिन फोर्थ चैप्टर की अगर हम बात करें सर, जब हम जैनिज्म और बुद्धिज्म को पढ़ते हैं तो सर इसके बाद एक राइज ऑफ मगध के बारे में, यानी कि हरिंका डायनेस्टी राइज ऑफ मगध के बारे में बताता है। मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा आप कहीं और कहीं से नहीं पढ़ेंगे। मगध के बारे में आपको पता चलेगा कि एक तो यहां पे अलेक्जेंडर के इन्वेजन के बारे में बताएगा। तो आप ये चैप्टर जो है फोर्थ चैप्टर सिर्फ यहां से पढ़ेंगे, प्लीज कहीं और से मत पढ़िएगा। एंड फिर फिफ्थ चैप्टर आपका आता है मौर्यन एम्पायर। वेरी इनसफिशिएंट, बहुत ही कम दिया गया है। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मौर्यन एम्पायर यहां से पढ़ के मैं अपने स्टैंडर्ड लेवल मेंस का क्वेश्चन निकाल लूंगा। फिर से यहां पे याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा, और यहां से सिर्फ आप बेसिक्स हाँ पढ़िएगा, बेसिक्स के लिए पढ़िएगा। क्योंकि मौर्यन एम्पायर में डायरेक्टली इन्होंने क्या किया है कि चंद्रगुप्त मौर्य को दिखाया है, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सीधा बिंदुसारा वगैरह, और फिर उसके बाद सीधा अशोका को दिखाया गया है। फिर अशोका के बाद बताया कि डाउनफॉल हो गया और खत्म हो गया, और एक वॉर थोड़ी सी बताई है जो कि इनकम्प्लीट है। थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूं कि उसमें आर्ट एंड कल्चर इतना मिसिंग है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मौर्यन काल में सबसे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर पे सवाल बनते हैं। तो मौर्यन एम्पायर में स्टैंडर्ड बुक्स विद इंक्लूडिंग द नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर विल बी यूज्ड। सो हियर there is a missing of this point, chapter number 5। तो chapter number 5 आप जो है फिर से एक बार स्टैंडर्ड बुक के ऊपर जाएंगे। जब हम जाते हैं 6th चैप्टर पे, सॉरी दिस वाज द 6th चैप्टर। अब जब 7th चैप्टर जो जाएंगे तो फिर वहां पे आएगा पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड ठीक है, यहां से पढ़ लीजिएगा, वैसे उतना कुछ ज्यादा है नहीं इसमें, लेकिन पोस्ट मौर्यन इज सफिशिएंट, यहीं से पढ़ेंगे और किसी से नहीं पढ़ेंगे, यहां से हमारा काम निकल जाएगा। लेकिन डू रिमेंबर द गुप्ता एज इनकम्प्लीट दिया है, पूरी तरीके से डिस्कस नहीं किया है। फॉर द गुप्ता एज आपको फिर से स्टैंडर्ड पे जाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड लेवल इसलिए क्योंकि गुप्ता एज के समय में बहुत ज्यादा आर्ट एंड कल्चर हुआ है, और गुप्ता एज के बारे में तो आप सब जानते हैं कि यार हमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक के साथ जैसे पूनम दलाल या और कोई बुक आप यूज कर रहे हैं, सो यहाँ पे आपको नितिन सिंघानिया की बुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि गोल्डन एज है, तो आप समझ सकते हैं। 8वां अगर पार्ट में देख लूं तो यहाँ पे बात की गई है संगम एज की। तो संगम एज के लिए सर क्या है, संगम एज में सफिशिएंट है, लेकिन सफिशिएंट है पढ़ने के लिए, लेकिन लिटरेचर पार्ट बहुत कम दिया गया है। तो लिटरेचर पार्ट के लिए फिर से अगर मुझे उनकी लिटरेचर बुक्स के बारे में पढ़ना है, तो फिर लिटरेचर मेरा कंप्लीट यहाँ पे नितिन सिंघानिया करेगा। तो प्लीज यहाँ पे देखिएगा, फिर से आपको ऐड ऑन करने की जरूरत है। मैं क्लैरिटी बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने तमिलनाडु की बुक ली और बोला कि मैंने सब कंप्लीट कर दी तो मेरी डिमांड पूरी हो। जो चैप्टर डिमांड पूरी कर रहा है that's okay, but other than that you have to use other book as well जो आपके लिए लिखी गई हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक है हर्षवर्धना के बारे में, बहुत अच्छा लिखा है, बस हर्षा को यहां से पढ़िएगा। हर्षवर्धना के बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है, तो मोर देन सफिशिएंट, डोंट नीड एनी अदर बुक। बहुत अच्छा है, इवन दो अगर आप बड़ी स्टैंडर्ड बुक्स भी देखेंगे तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसको कॉपी मारा है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 पे आप आ जाएंगे, मे भी चैप्टर में थोड़ी सी वेरिएशन हो। एक और एज हमारे पास आई थी, दैट इज द साउथ इंडियन किंगडम्स। अब साउथ इंडियन किंगडम में आप अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपके कुछ डायनेस्टीज के बारे में बात की गई है, जैसे चोलक्यास, जैसे राष्ट्रकूटास, चोलक्यास, राष्ट्रकूटास, ठीक है, इनके बारे में बात की गई है। चोलक्यास हो गए, राष्ट्रकूटास हो गए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो यहां पे मुझे ये लगता है कि चोलक्यास को और राष्ट्रकूटास को अच्छे से दिखाया है, सफिशिएंट है, आई थिंक सफिशिएंट है। बट एक और चैप्टर इसके नीचे ही आपको एक और डायनेस्टी के बारे में मिलेगा, जिसमें इन्होंने 11वां चैप्टर आई थिंक आपकी बुक के हिसाब से होगा, इंपीरियल चोलास। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट इंपीरियल चोलास। बट उम्मीद है कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। इनसफिशिएंट है, बिल्कुल भी काफी सारी चीजें मिसिंग है, क्योंकि इंपीरियल चोलास ने आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज्यादा काम किया है। For God's sake, do it from this standard book as well. इंपीरियल चोला बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से भी और जो पूछा गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें हम लोगों को पूछा गया है इंडियन कल्चर ऑफ एशियन कंट्रीज, आई थिंक दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। और फिर आपके चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं 5th चैप्टर से 11वें चैप्टर को आप खत्म करेंगे। तो यहां पे कुछ चीजें इनकम्प्लीट रख दी है इन्होंने। जैसे हम लोगों को 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज मिसिंग हैं पूरी तरीके से, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ये वो डायनेस्टीज हैं जिन्होंने संगम एज को बनाया था, तो इनको बनाने के लिए स्टैंडर्ड बुक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। और फिर सर आता है इसके बाद, इस बुक के बाद फिर हमें मिडाइवल हिस्ट्री देखने को मिलता है। तो एंशिएंट हिस्ट्री में काफी सारी चीजें इन्होंने मिसिंग रखी हैं, तो इस बुक से तो आप बेसिक्स और जो जो मैंने टॉपिक बताए, लेकिन मिडाइवल हिस्ट्री को आप कंप्लीट कर सकते हो। मिडाइवल हिस्ट्री में मैंने पहले भी बताया है कि इस मिडाइवल हिस्ट्री में आपको एक तो अर्ली मिडाइवल पढ़ने को मिलेगा, बहुत अच्छे से लिखा है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड कल्चर को इन्होंने नहीं दिखाया है, तो उसके लिए फिर से नितिन सिंघानिया पे जाना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरी बुक जब आप देखेंगे तो मुगल एम्पायर के बारे में दिया है, वो भी इनसफिशिएंट है। सो बेसिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये कंप्लीट होगा। कीप इन माइंड दैट यू नीड ए स्टैंडर्ड बुक्स, जो जो टॉपिक्स बोले वो कंप्लीट है। ओवरऑल आई कैन से कि ठीक है, बुक अच्छी है, लेकिन अपनी पूरी डिमांड पूरी नहीं हो सकती। तो होपफुली आप लोग जैसे दिल्ली सल्तनत हो गई, भक्ति मूवमेंट हो गई, विजयनगर अंपायर हो गया, मुगल एम्पायर हो गए, लेकिन अगर आप विजयनगर अंपायर को भी देखेंगे, क्योंकि विजयनगर अंपायर भी मिडाइवल टाइम पे दिखाया गया है, पूरी तरीके से डिस्कस नहीं किया गया, क्योंकि विजयनगर अंपायर में सबसे इंपॉर्टेंट तो आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव था, तो उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को भी दिखाने की कोशिश नहीं की गई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे कुछ मराठास वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट के 2 चैप्टर तो वैसे भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। तो होपफुली आप लोग इसको देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। देखें, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि रियलिटी आपको पता चले कि आखिर हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक इसमें से सही है। बेसिक्स के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर ये आप कह रहे हैं कि ये पढ़ने के बाद मेरा सारा काम हो जाएगा, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो नहीं हो सकता। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से तमिलनाडु के बारे में पता चला होगा। इसी तरीके की बाकी की बुक्स का भी एनालिसिस करेंगे। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, सी यू टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।